Hello and welcome to all the students, teachers and people in general watching this educational YouTube channel. आज हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, NEP 2020 को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को तब्दील करके लागू किया गया था। 29 जुलाई 2020 को मरकजी सरकार ने NEP 2020 को पूरे मुल्क में लागू करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में हाल ही में NEP 2020 के 5 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें NEP 2020 के मुख्तलिफ गोशों पर बात हुई। तो सबसे पहले या जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि NEP 2020 को लागू क्यों किया गया। इसका सादा सा जवाब यह है कि मौजूदा दुनिया के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तालीम को दिलचस्प, बामकसद और हम असर बनाने के लिए NEP 2020 को लागू करने का फैसला किया गया था। और ये पैगाम दिया गया है कि तालीम सिर्फ रटने का नाम नहीं है, यानी रॉट लर्निंग का नाम नहीं है, बल्कि ये सीखने और समझने का एक अमल है, ताकि हमारे नौजवानों के अंदर हुनर, तख्लीकी सलाहियतें और खुद एतमादी को पैदा किया जा सके। NEP 2020 की मेन रिकमेंडेशंस या हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो यह है कि जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको तब्दील करके 5+3+3+4 का एक नया पेडागोजिकल स्ट्रक्चर मुतारिफ किया गया, जिसकी रूह से पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज को डेडिकेट किए गए। यानी जो हमारे जो बच्चे हैं वो 3 साल की उम्र में ही किंडरगार्टन्स में एनरोल किए जाएंगे और उन्हें वहां पे रिटेन करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में NEP 2020 की एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि साइंसी तहकीक की बुनियाद पे पाया गया है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका 85% पहले 5 साल में होती है। लिहाजा ये लाजिम करार दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक माहिर उस्ताद की निगरानी में हो। तो इस सिलसिले में पहले 3 साल प्री प्राइमरी और अगले 2 साल प्राइमरी एजुकेशन को डेडिकेट किए गए हैं। और इस स्टेज पे या इस लेवल पे बच्चे की जो लर्निंग है उसको बर्डन फ्री बनाने के लिए सिर्फ उन्हें स्टोरीज और स्पोर्ट्स और प्ले वे मेथड के जरिए पढ़ाया जाएगा या उन्हें स्कूलों में रिटेन करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रेपरेटरी स्टेज। तो प्रेपरेटरी स्टेज जो है वो 8 से लेकर 11 साल तक का होगा। इसमें बच्चे की फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को बेहतर बनाने की तरफ कोशिश की जाएगी। उसके अलावा जो अगले 3 साल हैं वो मिडिल स्टेज के होंगे, यानी 11 से लेकर 14 साल तक। इसमें बच्चे को साइंस, आर्ट्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। और अगले 4 साल सेकेंडरी स्टेज के होंगे, यानी 14 से लेकर 18 साल तक। इस स्टेज पे बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन, साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है 5+3+3+4 का। तो अगर हम बात करेंगे बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें मदर टंग पे जोर दिया गया है, यानी जो बच्चे के जो प्राइमरी स्टेजेस हैं या जो फाउंडेशनल स्टेजेस हैं या इवन प्रिपरेटरी स्टेजेस हैं वहाँ पे मदर टंग के जरिए ट्रांजैक्शंस या क्लासरूम ट्रांजैक्शंस पे जोर दिया गया है, क्योंकि मदर टंग से बच्चा ज्यादा समझ सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। इसके अलावा जो एक रिजिड सेपरेशन हुआ करती थी मुख्तलिफ मज़ामीन में, जैसे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में, उस रिजिड सेपरेशन को ख़त्म किया गया है ताकि बच्चे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ सकें और ऑप्ट कर सकें। लिहाजा एक फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हायर लेवल पे एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को यकीनी बनाया गया है, ताकि जो बच्चे हैं अगर वो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर पे ड्रॉप आउट करते हैं, कोई दूसरा कोर्स करते हैं या किसी काम में एंगेज हो जाते हैं, अगर वो दोबारा एडमिशन लेना चाहेंगे, रजिस्टर करना चाहेंगे, तो वो उसी स्टेज पे आगे
अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे, यानी उनका एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक हुआ करेगा। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है, वो है बोर्ड एग्जाम्स को इजी बनाया गया है और एक असेसमेंट के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूशन परख के नाम से हुआ करेगा, जिसमें असेसमेंट का जो एक तरीका है वो ज़्यादा इजी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग पे जोर दिया गया है। जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्वायम है, जैसे दीक्षा है, वहाँ पे लर्निंग कंटेंट या जो तालीमी मवाद है वो मैसर रखा जाएगा स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। इसके अलावा जो फोकस होगा तालीम का वो क्रिटिकल थिंकिंग पे होगा, वो क्रिएटिविटी पे होगा, वो इनोवेशन पे होगा और वो बच्चे की स्किल पे होगा, या वोकेशनल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर स्ट्रेस दिया गया है। तो अगर हम सम अप करेंगे, बुनियादी मकसद क्या है NEP 2020 का, वो यही है, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी, स्किल बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन फॉर लाइफ या प्रैक्टिकल एजुकेशन। जैसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या अदरवाइज भी जो माहिरी तालीम है वो इस बात पे जोर देते हैं कि एजुकेशन फॉर लाइफ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी है NEP 2020 की, जो डिफरेंट रिकमेंडेशन है उनको लागू करने में। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबों के लिए यकसा तरीका लागू करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि NEP 2020 पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करता है। इस सिलसिले में टीचर्स की जो ट्रेनिंग है या उनको रीओरिएंट करने के लिए टीचर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के सामने। इसके अलावा जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लिसिटली एड्रेस नहीं किया गया, उस पर बहुत सारे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। उम्मीद है आपको NEP 2020 की जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।